बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नेमल के किचन में खुश आमदीद। आप कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे व्यूअर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जिंजर बर्गर की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम जिंजर बर्गर बनाने लगे हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हमने लिए हैं काली मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है मस्टर्ड पाउडर, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने लिए हैं रेड चिलीज़ पिसी हुई सुरख मिर्च, और आधा टेबल स्पून हमने लिए है नमक, और हाफ़ टी स्पून हमने लिया है पेपरिका पाउडर। तकरीबन हमने 3 पाव थाई का बोनलेस लिया है। उसमें हमने मैरिनेट करने के लिए ये चीज़ें चाहिए हैं जो हमने आपको बताई हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। व्यूअर्स, हमें कोटिंग के लिए ये चीज़ें चाहिए। हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून हमने लिए हैं सुरख मिर्च, और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हमने लिया है नमक, और हमने मैदा लिया है कोटिंग के लिए हाफ़ kg तकरीबन। मैरिनेशन के लिए हमें लेमन जूस भी चाहिए 2 टेबल स्पून, जो हमने यहाँ पे रखा है। व्यूअर्स, हमने वो सारे मसाले जो आपको बताए थे, लेमन जूस और सब चीज़ें हमने इसमें डाल के एक मटेरियल तैयार कर लिया है। अब हमने इसके अंदर मैरिनेशन के लिए जो बोनलेस थाइस ली थी उसको डाल देना है। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। व्यूअर्स, जो हमने इसको मसाले लगाए हैं तो इसके लिए हमने इसको छोड़ना है काफ़ी देर तक। तकरीबन हमने आधा घंटा तक इसको मसाला लगा रहने देना है। अच्छी तरह से इसको पहले हम हल कर लेते हैं जो हमने मसाला डाला था इसमें, ताकि इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए, और उसको हमने तकरीबन आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। व्यूअर्स, हमने 1.5 कप मैदा लिया है। उसमें हमने जो आपको गरम मसाले बताए थे, नमक, काली मिर्च और सुरख मिर्च ली थी, हम उसमें ऐड कर देते हैं। उसको हमने मिक्स अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन ये मिक्स हो गया है। व्यूअर्स, हम चूल्हा जला देते हैं। कढ़ाई के नीचे हमने इसमें तेल डाल दिया है, तो अब हम इसको गर्म करने रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने पीस लेकर इसमें मैदा जो हमने मैरिनेट किया था नमक मिर्च उसके साथ काली मिर्चें डाल के उसमें इसको अच्छी तरह से दबा दबा के कोटिंग करनी है। अब इसको हमने एक मरतबा झाड़ लेना है। अच्छी तरह से कोटिंग कर लेते हैं। पहले अच्छी तरह से ऐसे कोटिंग करनी है इसकी, दबा दबा के करनी है कि जहाँ भी अच्छी तरह से मैदा इसके अंदर लग जाए, कोई जगह भी बाकी ना रह जाए। जो ये जगह नज़र आ रही है, हमने हर जगह पे मैदा लगाना है, कहीं पे मसाला नज़र नहीं आए। इस तरह से हमने इसके ऊपर मैदा डालते जाना है। इस तरह से अच्छी तरह से उसको दबा दबा के, ताकि कोई कहीं पर भी मसाला नज़र ना आए। इस तरह से उसे हमने फिलिंग करनी है उसके अंदर मैदे की। अब हम इसको हल्का सा पानी में डिप करेंगे। फिर हमने उसी तरह से करना है। इस तरह से कोटिंग करनी है। इस तरह से हमने दबा दबा कर कोटिंग करनी है मैदा के अंदर। अच्छी तरह से इसको दबाना है, कोई जगह भी बाकी ना रह जाए। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी फ्लेक्स से बनते जा रहे हैं। इस तरह से हमने इसको बनाकर, ये देखिएगा कैसे फ्लेक्स बन गए हैं।
इसको हमने दूसरी प्लेट में रख लेना है। ये देखिएगा किस तरह से फ्लैक्स बन गए हैं। अब हम दूसरा पीस लेते हैं, उसको भी हमने इसी तरह से मैदा डालना है, ऊपर भी डालना है, अच्छी तरह से दबा दबा कर उसको हमने फिलिंग करनी है। इसमें मैदे की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। देखिएगा इस तरह से। अब हम इसको डिप करते हैं पानी में। ये देखिए इस तरह से पहले अच्छी तरह से मैदा उसको लगा लेना है, फिर हमने उसको झाड़ कर अब पानी में डिप करना है, और साथ ही हमने दोबारा से उसको फिर कोटिंग करनी है। जैसे ओरिजिनल KFC के सिंगर बर्गर पे होते हैं उस तरह के फ्लैक्स बन जाएंगे। ओरिजिनल तरीका यही है इसका। अब हम इसको चेक करते हैं कि घी अच्छी तरह से गर्म हो गया। अगर अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पीसेस डालेंगे सिंगर की। अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब हम डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा ऑयल तो फिर फ्लैक्स नहीं बनेंगे, अच्छी तरह से सिंगर नहीं बनेगा और वो ख़राब हो जाएगा। घी को अच्छी तरह से हमने गर्म करना है। फुल गर्म हो जाएगा तो फिर हमने पीसेस बीच में डालने हैं। देखिएगा इसको, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान इसको हमने कुक करना है। जब हमारा ये जिंजर फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो हमने उसके बाद आग को स्लो कर देना है, लाइट फ्लेम कर देना, यानी मीडियम से थोड़ा सा लाइट। ये तकरीबन 3-4 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। जितनी देर ये फ्राई हो रहा है हम दूसरी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप भी पढ़ लीजिए। तकरीबन 10-15 मिनट के करीब टाइम हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारा जिंगर रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरा इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको निकाल लेते हैं। जिंगर हमारा रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ व्यूअर्स हमने तवा चूल्हे पर रखा है, उस पर हमने बंद रखने हैं। एक एक करके रखते जाते हैं और उसे हमने थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन करना है लाइट। तकरीबन हमने इसको 1 मिनट तक चूल्हे पर रखना है। इसकी साइड चेंज करनी है। अब दूसरे की इस तरह से हमने इनकी साइड चेंज करनी है। देखिएगा माशाल्लाह लाइट लाइट से ब्राउन हो गए हैं। इस तरह से हमने इसको करते जाना है। देखिए माशाल्लाह हो रहे हैं सही। अब हमने इनको उतार लेना है। हमारे बन रेडी हो गए हैं। हमने एक प्याली लेनी है, उसमें हमने डालनी है तकरीबन 4 टेबलस्पून मायोनीज़।
इस तरह से हमने डाल ली है 4 टेबल स्पून। चलें जी, अब हमने इसमें डालनी है तकरीबन 2 टेबल स्पून केचप। हमने तो इसमें 2 टेबल स्पून डाले, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। जितनी सॉसेज आपको चाहिए हैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब हमने आइसबर्ग के 2 पीस लेने हैं। बन लेना है हमने। बन के ऊपर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके रख देना है। अब हमने इसके ऊपर जो हमने ज़िंगर तैयार किया था वो रखना है। जो हमने अभी मटेरियल तैयार किया है अब हम उसके ऊपर वो फैलाते हैं। अब हमने बन का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रख देना है। व्यूअर्स, अब हमारा ज़िंगर बर्गर रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरा भी तैयार करना है। हमने आइसबर्ग लिया, उसे हमने इसी तरह से फैला दिया है बन के एक हिस्से पर। उस पर हमने ज़िंगर रखा। केचप और मायोनीज़ का जो हमने मिक्सचर बनाया है हमने उसके ऊपर डाल दिया है, फैला दिया है। इस तरह से फैला देना है अच्छी तरह से। जितना आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। अब हमने बन का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर ऐसे रख देना है। व्यूअर्स, हमारा KFC स्टाइल ज़िंगर बर्गर बिल्कुल रेडी है। देखिए माशाल्लाह। व्यूअर्स देखें कि ये कितना क्रंची है, आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्यूअर्स, अब आप इसकी लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। आप भी बनाएं, घर में ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें। देखें कितना क्रिस्पी है, जूसी है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।